नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। नासा के क्रू 11 मिशन के अंतर्गत अमेरिका, जापान और रूस के 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचे। दक्षिण कोरिया में 4 बार के सांसद जंग चुंग रे को सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी 2 बार फटा, राख आसमान में 18,000 मीटर ऊपर तक पहुंची। और भारत की 2 टेबल टेनिस डबल्स टीमों ने ब्राजील में WTT स्टार कंटेंडर के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। नासा के क्रू 11 मिशन के अंतर्गत अमेरिका, जापान और रूस के 4 अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंच गए हैं। 15 घंटे की यात्रा के बाद ये दल आज सुबह 11:57 पर अंतरिक्ष केंद्र पहुंचा। ब्यौरा हमारी रिपोर्ट में। इन यात्रियों ने कल रात 9:13 पर फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी। क्रू 11 ISS पर पहले से मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हो गए हैं। अपने 6 महीने के प्रवास के दौरान क्रू 11 अंतरिक्ष यात्री कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकी प्रयोग करेंगे। इनमें चंद्रमा की सतह पर यान के उतरने की प्रक्रिया, अंतरिक्ष यात्रा के लिए आंखों की सुरक्षा और अंतरिक्ष में पादप कोशिकाओं के विभाजन का अध्ययन और कई अन्य कार्य शामिल हैं। वे क्रू 10 दल का स्थान लेंगे जो मार्च से अंतरिक्ष केंद्र पर मौजूद है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। दक्षिण कोरिया में 4 बार के सांसद जंग चुंग रे को आज सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। सियोल में आयोजित राष्ट्रीय पार्टी सम्मेलन में उन्हें करीब 62% वोट मिले। इसके साथ ही वर्तमान पार्टी नेता ली जे म्यूंग का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ली जून में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्रम सांख्यिकी ब्यूरो BLS की आयुक्त एरिका मैकएंटार्फर को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। उन पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एरिका ने चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नौकरियों के आंकड़ों में हेराफेरी की थी। अमेरिका के मोंटाना राज्य के एनाकोंडा शहर के द आउल बार में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के जरिए स्थानीय मीडिया ने खबर दी है कि दक्षिण पश्चिम मोंटाना स्थित एनाकोंडा शहर के द आउल बार में कल ये गोलीबारी हुई। संदिग्ध अभी फरार हैं। मामले की जांच जारी है। स्लोवेनिया यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है जिसने गाजा पर युद्ध के कारण इजरायल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने विचार विमर्श के बाद हथियार प्रतिबंध की घोषणा की। घोषणा में कहा गया है कि स्लोवानिया स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहा है क्योंकि यूरोपीय संघ आंतरिक असहमतियों और फूट के कारण ठोस उपाय अपनाने में असमर्थ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी केप में अधिकारियों ने नए बर्ड फ्लू की पुष्टि की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कृषि विभाग ने उत्तर पश्चिम और पुमलंगा प्रांतों में मुर्गियों में एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के मामलों की सूचना दी है। बर्ड फ्लू के कारण केप टाउन क्षेत्र में ग्रेट व्हाइट पेलिकन पक्षियों की भी मौत हुई है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। भारत को स्पेन से 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप प्राप्त हो गई है। ये विमान आज स्पेन के सेविले में भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सौंपे गए। एक रिपोर्ट। पिछले साल 28 अक्टूबर को भारत के आत्मनिर्भर मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के पेड्रो सांचेज के साथ गुजरात के वडोदरा में C295 फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। टाटा एयरबेस की ये फैक्ट्री भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का उत्पादन करेगी। 21,935 करोड़ रुपए के इस सौदे के तहत 56 C295 विमान पुराने एवरो बेड़े की जगह लेंगे। स्पेन से 16 विमान प्राप्त हो चुके हैं जबकि 40
45 यहीं भारत में असेंबल किए जाएंगे। पहला स्थानीय रूप से असेंबल किया गया विमान 2026 तक तैयार हो जाएगा और सभी 40 विमान 2031 तक वितरित किए जाएंगे। ये एयरबेस का अपना घरेलू देशों के बाहर पहला पूर्ण पैमाने पर विमान उत्पादन है। C295 एक बहुमुखी परिवहन विमान सामरिक अभियानों, कार्गो और चिकित्सा निकासी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जल्द ही C295 का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा, जिससे उसकी सैन्य क्षमताएं बढ़ेंगी। ये भारत के लिए गर्व का क्षण है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। भारत ने भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के अंतर्गत 4 विकास परियोजनाओं का पहला चरण शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में ग्लोबल साउथ के देशों को सहायता देना है। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव तन्मय लाल ने कल इन परियोजनाओं का आधिकारिक शुभारंभ किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये पहल भारत के विकास साझेदारी प्रयासों का एक स्वाभाविक विस्तार है। इस पहल के माध्यम से विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से नेपाल में चावल संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सहयोग किया जाएगा। UNDP के सहयोग से जाम्बिया और लाओ में डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से बेलिज, बारबाडोस, सेंट किट्स एंड नेविस, सूरीनाम और त्रिनिदाद एंड टोबैगो में जनगणना की तैयारी में अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। संयुक्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। इंडोनेशिया में पूर्वी नुसा तेंगारा में माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी के कल रात से आज सुबह तक 2 बार फटने से 18,000 मीटर ऊपर आसमान में राख का गुबार उठा है। इस दौरान भूकंप के झटके भी दर्ज किए गए हैं। ज्वालामुखी उच्चतम अलर्ट स्तर 4 पर बना हुआ है। अधिकारियों ने लोगों को ज्वालामुखी से 6 किलोमीटर और दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी दी है। निवासियों को बाढ़ के प्रति सतर्क रहने और मास्क पहनने को भी कहा गया है। माउंट लेवोटोबी इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। हांगकांग मौसम विभाग ने इस सप्ताह आज दूसरी बार काले तूफान की चेतावनी जारी की है। 70 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक की तेज बारिश समूचे क्षेत्र में होने की आशंका है। गृह विभाग ने केंद्र के साथ आपात समन्वय स्थापित किया है। जरूरतमंद लोगों के लिए अस्थायी आश्रय गृह भी खोले गए हैं। चीन ने आज कई क्षेत्रों में तेज बारिश और उच्च तापमान की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसने आंतरिक मंगोलिया, हेइलोंगजियांग, जिलिन, पेइचिंग, तियानजिन और दक्षिणी चीन में आज से कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कुछ क्षेत्रों में गरज और तेज हवाओं के साथ 70 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जापान के मौसम विभाग के अनुसार देश में औसत से 2.89 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ जुलाई का महीना इतिहास में अब तक का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है। जुलाई महीने में राष्ट्रव्यापी औसत तापमान 2024 के 2.16 डिग्री सेल्सियस के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। अगस्त की शुरुआत में भीषण गर्मी जारी है। जापान के 47 में से 34 प्रांतों में हीट स्ट्रोक की चेतावनी जारी की गई है। ब्राजील में विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता के भारत ने आज इतिहास रच दिया। भारत की 2 डबल्स टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी मानव ठक्कर और मानुष शाह ने चीनी ताइपे के वांग यानचेंग और कुओ गुआनहोंग को हराया। अब उनका सामना जर्मनी की दूसरी वरीयता प्राप्त बेनेडिक्ट डूडा और डोंग क्यू से होगा। मिक्स डबल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त मानुष शाह और दिया चितले की जोड़ी ने भी सेमीफाइनल में चिली के निकोलस बर्गोस और पॉलिना वेगा को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नासा के क्रू 11 मिशन के अंतर्गत अमेरिका, जापान और रूस के 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचे। दक्षिण कोरिया में 4 बार के सांसद जंग चोंग रे को सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी 2 बार फटा, राख आसमान में 18,000 मीटर ऊपर तक पहुंची। और भारत की 2 टेबल टेनिस डबल्स टीमों ने ब्राजील में WTT स्टार कंटेंडर के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।